पति पत्नी दोनों बैठकर शराब पीते हैं, जाम पर जाम लड़ाते हैं और जब दोनों नशे में धुत हो जाते हैं तो फिर लुका छुपी का खेल स्टार्ट करते हैं। पति जाकर छिप जाता है, पत्नी उसको ढूंढते हुए कमरे में जाती है और वो देखती है कि उसका पति सूटकेस में छिपा हुआ है। वो फौरन जाकर अपने पति को बोलती है कि उसने ढूंढ लिया है, लेकिन फौरन बाद वो जो सूटकेस की आधी जिप खुली हुई थी वो उसको पूरा बंद कर देती है। जिप बंद करने के बाद पति अंदर से पुकार रहा था कि वो उसको खोल दे, लेकिन वो नशे में धुत होने की वजह से सो जाती है, उसकी आंख लग जाती है और जब सुबह उठकर वो देखती है कि उसका पति गायब है, वो पति को ढूंढती है और याद आता है कि रात को उसने सूटकेस में अपने पति को बंद किया था। सूटकेस खोलती है, पति की लाश मिलती है। फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस और जितने भी लोग थे सबको यही लगता है कि सिर्फ एक एक्सीडेंटली डेथ है, मतलब गलती से पति की मौत हो गई, सिर्फ मजाकों में। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये तो एक बड़ी प्लानिंग से पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा था। बहुत प्लानिंग करने के बाद, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से वो पकड़ी गई। शायद अगर वो गलती नहीं करती तो वो पकड़ी नहीं जाती। तो चलते हैं और जानते हैं कि खौफनाक पत्नी ने एक खौफनाक तरीके से कैसे अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, मेरा नाम मानस है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर है और वहीं का एक विंटर पार्क इलाका है। 6 जून की सुबह सारे लोग अपने अपने कामों पर निकलने के लिए तैयारियां कर रहे थे कि लगभग 7:30 से 8 बजे के टाइम ही पुलिस की ढेर सारी गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ सुनकर लोगों का ध्यान खिंच जाता है। और जो विंटर पार्क इलाका था वहीं पर एक घर के बाहर ढेर सारी पुलिस की गाड़ियां लग जाती हैं। उस घर के अंदर पुलिस वाले अंदर की तरफ जाते हैं। जितने भी मोहल्ले के लोग थे वो सब देखने लगते हैं कि आखिर इस घर के अंदर क्या हुआ है, जो पुलिस वाले धड़ाधड़ अंदर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है। और कुछ ही देर के बाद अंदर से एक शख्स को सूटकेस के साथ ही बाहर लाया जाता है। सूटकेस के साथ एक डेड बॉडी थी, उसको ढक कर बाहर ले जाते हैं। और जो मोहल्ले के लोग थे अब वो और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस घर के अंदर किसका कत्ल हो गया, किसने कत्ल कर दिया। और जो उस घर की रहने वाली थी सारा बून, उनको भी बाहर लेकर आते हैं। सारा बून जिनकी उम्र लगभग 37 साल थी, जो अपने पति जॉर्ज टेरेस के साथ यहाँ पर रहती थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। अब सवाल ये था कि आखिर जो शख्स है जिसको लेकर गए हैं उसकी मौत कैसे हुई। मोहल्ले वाले और जितने भी आसपास इलाके के लोग थे, हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर सारा को क्यों गिरफ्तार किया गया है और जो शख्स जिसकी मौत हुई है वो कौन है। सबके दिमाग में सवाल था। पुलिस सारा बून को थाने लेकर पहुंचती है और फिर जब पूछताछ होती है तो सारा बून बताती है कि जो शख्स मरा है उसका नाम जॉर्ज टेरेस है, वो मेरा पति है। हम लोग लगभग 6-7 सालों से एक दूसरे को जानते थे और फिर मैंने उसके साथ लव मैरिज की थी। जॉर्ज की उम्र लगभग 40 साल थी। हम लोग 4-5 सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, शादी कर ली थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 5 तारीख की रात हम लोग शराब लेकर आते हैं, शराब पीते हैं, चिकन वगैरह था, पार्टी करते हैं। सब कुछ बिल्कुल उस टाइम तक बिल्कुल ठीक ठाक था। और पार्टी करने के बाद मेरा पति मुझसे बोलता है कि चलो आज कुछ खेलते हैं। मैं भी बोलती हूँ क्या खेलते हैं, तो मैं बोलती हूँ ऐसा करते हैं कि चलो तुम छिपना, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। और जो मेरा पति था वो छुपने के लिए रूम के अंदर चला जाता है, मैं घर के बाहर आ जाती हूँ। मैं कुछ देर के बाद 1 से लेकर 10 तक गिनती हूँ और फिर घर के अंदर घुसती हूँ और अपने पति को चारों तरफ ढूंढती हूँ इधर उधर, लेकिन पति कहीं नहीं मिलता। आखिर में मैं कमरे की तरफ देखती हूँ कि एक सूटकेस रखा हुआ है जिसकी आधी जिप खुली हुई है और उसमें लग रहा है कि मेरा पति छिपा हुआ है। मैं जाती हूँ, सूटकेस को हिलाती हूँ और पति बोलता है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुम जीत गई, अब तुम छिपना, मैं बाहर आता हूँ। लेकिन ये बोलने से पहले मैं अपने पति से बोलती हूँ कि रुको रुको, अभी बाहर मत आओ। और मैं मजाकों में जो जिप आधी खुली हुई थी उस जिप को पूरा बंद कर देती हूँ। पति अंदर से बोल रहा था कि खोलो और मैं मजाक कर रही थी, बस बिल्कुल मजाक हम दोनों के बीच चल रहा था। मैं बेड पर लेट जाती हूँ क्योंकि मैं थक चुकी थी अपने पति को इधर उधर ऊपर नीचे ढूंढते हुए। तो जैसे ही मैं बेड पर लेटती हूँ तो शराब के नशे में धुत होने की वजह से मेरी आंख लग जाती है और मैं सो जाती हूँ। अब जैसे ही मेरी आंख सुबह खुलती है और सुबह मैं उठती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरा पति कहाँ है। मैं अपने पति को बाहर ढूंढती हूँ, उसके फ़ोन पर कॉल करती हूँ, फ़ोन वहीं रखा हुआ था। अब मैं ये याद करती हूँ कि रात के टाइम मेरा पति कहाँ पर था, तो मुझे याद आता है
कि रात के टाइम में अपने पति के साथ लुका छिपी खेल रही थी और तब मेरा पति सूटकेस के अंदर छिपा था। मैं फ़ौरन घबराकर भागती हुई सूटकेस की चैन खोलती हूँ, जिप खोलती हूँ और देखती हूँ कि अंदर मेरा पति है, लेकिन उसकी सांसें रुक चुकी हैं और मेरी गलती की वजह से, हम लोगों की शराब की वजह से ये सब कुछ हो गया। पुलिस, और इसीलिए पुलिस को उसने सुबह सुबह फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस जब ये सुनती है तो पुलिस को लगता है कि जो सारा बॉन है वो बिल्कुल सही बोल रही है और ये कि एक्सीडेंटली डेथ है, इसमें सारा की कोई गलती नहीं है। अगर सारा गलत होती तो वो पुलिस को फ़ोन क्यों करती। इसीलिए सारा को जाने दिया जाता है क्योंकि वो बहुत दुख में थी, गमगीन थी, वो रोए जा रही थी क्योंकि उसकी इतनी सालों का पुराना प्यार, वो भी दोनों ने लव मैरिज की थी और फिर उसके बाद शादी की थी। लड़ाई झगड़े ज़्यादा उन लोगों के बीच होते नहीं थे। वहीं जो जॉर्ज टेरेस था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब दूसरे दिन आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद जो पुलिस के अधिकारी थे पूरे हैरान हो जाते हैं, पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट के अंदर आता है कि जो उसका पति था उसकी पसलियां पूरे तरीके से टूट सी चुकी थी, उसके हाथ में फ्रैक्चर था और उसकी होंठ के पास एक कट का निशान था। मतलब साफ ये था कि जो जान निकली है वो निकली तो दम घुटने की वजह से, लेकिन ये अंदर के होने के बाद उसके ऊपर हमले किए गए थे, मतलब उसको मारने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन जो पत्नी थी, जो सारा थी, वो ये बता रही थी कि सिर्फ ये गलती से मौत हुई है पति की, लेकिन पति के शरीर पर ये डैमेज और इतनी चोटों के निशान की वजह से पुलिस को शक होता है और पुलिस की टीम फ़ौरन निकलती है, सारा के घर पर पहुंचती है। सारा को हिरासत में ले लिया जाता है। पूरे घर की जांच पड़ताल पुलिस करती है, एक एक चीज़ को चेक करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता। उसी बीच पुलिस सारा का फ़ोन लेती है और फ़ोन में चेक करती है कि शायद सारा ने किसी को कॉल की हो, किसी और के साथ सारा के अवैध संबंध हो। लेकिन इसी बीच पुलिस को सारा के फ़ोन के अंदर एक 22 सेकंड का वीडियो मिलता है। उस वीडियो के अंदर सब कुछ वही था। पति सूटकेस के अंदर से, एक सूटकेस के अंदर से चिल्ला रहा था कि सारा मुझे बाहर निकालो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी दम घुट रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और सारा चिल्ला रही थी कि भाड़ में जाओ तुम, जब तुम मेरे गले को दबाते हो, जब तुम मारते हो मुझे, जब मेरे गले पर तुम बैठ जाते हो, मेरी भी सांस ऐसे ही रुकती है जैसे तुम्हारी रुक रही है। जब तुम मुझे मारते हो मैं भी ऐसे ही तड़पती हूँ जैसे तुम तड़प रहे हो। और सारा एक डंडे से अपने पति के ऊपर कसकर हमला करती है। पति सूटकेस के अंदर बंद था। ये 22 सेकंड का वीडियो पुलिस देखते ही समझ जाती है कि सारा ने ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया था और सारा ने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा है। सारा को गिरफ्तार कर जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और ये प्लानिंग तुमने कैसे रची, तो सारा बताती है क्या 2018 में भी मेरे पति ने, जब भी इससे लड़ाई होती थी, ये मेरे गले को पकड़ लेता था और ऐसे पकड़ता था कि मैं मरते मरते बचती थी। और यही 2018 में मैंने FIR दर्ज करवाई थी अपने पति के ऊपर। लेकिन उसके बाद से ही मेरा पति सुधरा नहीं था। मेरा पति मुझे बुरे तरीके से मारता था, टॉर्चर करता था और हमेशा ही मेरे गले को दबाकर मेरी सांस रोकने की कोशिश करता था। इस चीज़ से मैं बड़ी परेशान थी। कोई मेरा सुनने वाला नहीं था। मैं जॉब करती थी, सब कुछ यूं ही चल रहा था। लेकिन मैंने अपने पति को मारने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं परेशान ज़रूर रहती थी। और जब 5 जून को हम लोगों ने शराब पी, शराब पीने के बाद हम लोग नशे में धुत हुए, तो फिर मैंने अपने पति को छुपाया ज़रूर था। लेकिन जब वो छुपा हुआ था तो उस टाइम पर जितने भी मेरे ज़ख्म थे वो सब बाहर आने लगे और मैं नशे में भी थी। और मैंने उसी टाइम पर फैसला कर लिया कि आज मैं इसको मौत के घाट उतार दूंगी, इसको मार दूंगी। और पुलिस को यही लगेगा कि ये सिर्फ एक गलती की वजह से मौत हुई है। जब मेरा पति सूटकेस के अंदर था तो वो मुझसे मिन्नतें कर रहा था, मुझसे बोल रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये जानते हुए उसको सूटकेस में बंद रहने देती हूँ। और मुझे लगता है कि ये नहीं मरा होगा तो मैं बल्ले से उसके ऊपर और हमला करती हूँ और उसको और मारती हूँ, जिसकी वजह से उसकी पसलियाँ वगैरह टूटी थी। और मैं सुकून से रात भर उसके पास बैठी रहती हूँ। रात को सूटकेस खोलती हूँ, उसकी लाश निकालती हूँ, लाश को देखती हूँ और मुझे अफसोस भी होता है। लेकिन खुशी इस बात की थी कि मैंने अपना बदला ले लिया। सिर्फ वीडियो की वजह से वो पकड़ी गई। और दूसरी चीज़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ पता चल जाता है कि इंसान ने क्या क्या किया। पुलिस सारा को उठाकर जेल भेज देती है। अब सारा सारी ज़िंदगी जेल रहेगी, लेकिन अगर वो चाहती तो अपने पति को, जिससे उसने लव मैरिज की थी, उसको तलाक दे सकती थी, डिवोर्स दे देती, किसी और के साथ शादी कर लेती। वहीं सारा का ये भी कहना था कि इसके साथ उसने कई सालें निकाल दी, उसके लिए अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया
और फिर भी उसका पति उसको मारता था। तो लव मैरिज में ज़्यादातर यही होता है कि लड़कियां अपना सब कुछ छोड़कर उस लड़के के पास चली जाती हैं जो कसम खाता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। जो आप शादी से पहले सोचते हैं वैसा शादी के बाद नहीं रहता। शादी के बाद दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और जो लड़कियाँ अपने परिवार को छोड़ कर जाती हैं और फिर उनकी जब अपने पति से लड़ाई होती है तो वो कहीं की नहीं रहती, ना अपने परिवार की ना अपने पति की। फिर उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है कि जाएं वो और अपने आप को ही ख़त्म कर लें। लेकिन ये गलत है। सबसे पहले अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अपनी फैमिली वालों को राज़ी करें। बिना फैमिली वालों की मर्ज़ी की आप शादी ना करें। चाहें अपने परिवार, जो आपका परिवार बोल रहा है कि आप उस लड़के से शादी कर लें, आप उससे भी ना करें। और जो आपकी पसंद का है उससे भी ना करें। नॉर्मल रहें, सिंपल रहें, मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई करें। ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये शादी है। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता हो तो नीचे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट कर दें। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो के आखिर में कमेंट करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।